दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले एपिसोड्स में अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। जिस सच को सालों से छुपाया गया था, अब वो सच खुद दादी के सामने आने वाला है और इसी के साथ कई रिश्ते बिखरने वाले हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूही गलती से शीतल और रोमिल की बातचीत सुन लेती है। शीतल रोमिल से कहती है कि वह नाहर और बिट्टू के साथ बाहर जा रही है। इसी एक लाइन से रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही को समझ आ जाता है कि बिट्टू नाहर का नहीं बल्कि रोमिल का बेटा है। रूही यह भी जान जाती है कि नाहर ने अपनी बहन की इज्जत और उसका घर बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। किसी और के बच्चे को अपना नाम देकर उसने खुद पर कलंक तक झेल लिया। यह सच जानकर रूही की नजरों में नाहर की इज्जत और भी बढ़ जाती है। अब रूही ठान लेती है कि वह इस सच्चाई को छुपने नहीं देगी। वह दादी को पूरी हकीकत बताने का फैसला करती है। जैसे ही दादी को पता चलता है कि बिट्टू नाहर का नहीं बल्कि रोमिल और शीतल का बेटा है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी शीतल पर भड़क जाती हैं, उसे थप्पड़ मारती हैं, बाल खींचती हैं और साफ शब्दों में कह देती हैं कि वह अपने नाजायज बच्चे को लेकर इसी वक्त घर से निकल जाए। दादी को सबसे बड़ा झटका इसलिए लगता है क्योंकि वह अब तक बिट्टू को अपने खानदान का वारिस और अपने पति का पुनर्जन्म मानती आई थी। इतना ही नहीं, इसी दौरान सोनी की सच्चाई भी सामने आती है। सबको पता चलता है कि सोनी पहले से सब जानती थी, फिर भी उसने नाहर को इमोशनली ब्लैकमेल करके पूरे घर को अंधेरे में रखा। इस पर दादी सोनी को भी जमकर फटकार लगाती है। कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे चलकर रोमिल और बिट्टू की डीएनए रिपोर्ट दादी के हाथ लग जाती है। रिपोर्ट देखते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिनके लिए उन्होंने रूही को अपमानित किया, वही असल में उनके अपने नहीं थे। तो दोस्तों, अपडेट कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर दूसरी तरफ रूही घर छोड़ने का फैसला कर चुकी होती है, लेकिन नाहर उसे रोक लेता है। नाहर अब भी यही समझता है कि रूही स्पर्श से प्यार करती है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। बाद में जब स्पर्श खुद नाहर को अपनी मंगेतर की तस्वीर दिखाता है, तब नाहर को समझ आता है कि रूही और स्पर्श के बीच कुछ भी नहीं था। इसके बाद नाहर और रूही के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी सच्चाई बताते हैं और इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कहानी में फिर से नया मोड़ आता है जब दादी रूही को कसम देती है और उसे घर छोड़ने की बात कहती है। रूही भावुक होकर कहती है कि वह दादी की कसम का सम्मान करती है, लेकिन जूही के साथ उसका रिश्ता उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आगे चलकर जूही और रूही मिलकर एक नया प्लान बनाती है। स्पर्श को दूल्हा बनाने की तैयारी शुरू होती है, जिससे कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल यही है, क्या रूही सच में स्पर्श से शादी करेगी या फिर नाहर और रूही की किस्मत उन्हें दोबारा मिला देगी? क्या शीतल और रोमिल को उनके कर्मों की सजा मिलेगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां ड्रामा, इमोशन और बड़े खुलासों की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अपडेट कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।